फिर से सर हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। प्राथमिक अनुसंधान में किस तरह की बातें निकली? सर आरोप था कि जो महिला पेट्रोलिंग दस्ती थी उनको इन्होंने नॉक किया था, बट उन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया। 10 दिन में 9 मर्डर की घटना है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है सर? इतना चल रही घटना हुई थी विक्की मर्डर केस, इसमें सर कोई अपडेट? अभी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, आएगा तो हम जरूर प्रेस को घटना को अंजाम दिया गया। प्राथमिक अनुसंधान में किस तरह की बातें निकल के सामने? प्रारंभिक अनुसंधान में ये है कि परसों यानी 10 तारीख की संध्या में रात में यहाँ पे 2 लोगों के बीच में झगड़ा झंझट हुआ था और दोनों तरफ से संभवतः प्राथमिकी दी गई, जो अभी तक की प्रारंभिक जानकारी है। तो उसके आधार पर पुलिस ने कुछ तहकीकात की थी और इसी बीच में आज फिर संध्या में एक दुकान पर लोगों को चढ़ के जिनसे झगड़ा झंझट हुआ था परसों, शायद उन्हीं लोगों ने फिर यहाँ पे ये वारदात की है, जिसमें एक युवक की गोली लगने से मृत्यु अभी तक आई है और एक उनके जो घर के सदस्य हैं उनको भी गोली लगने की बात है, जो इलाज रहते हैं यहाँ पे। हमलावर कौन थे सर? अभी परिजन पूरी तरह से बताए नहीं है। उनका कहना है कि जो हम लोगों ने प्राथमिकी परसों दिया था उन्हीं में से कुछ लोग, स्पष्ट बताया नहीं है। सर आरोप था कि जो महिला पेट्रोलिंग दस्ती थी उनको इन्होंने नॉक किया था, बट उन लोगों ने कोऑपरेट नहीं किया सर। देखिए, जिस दिन परसों वारदात हुई थी उस दिन परिजन में से ही बताया कि देवेंद्र प्रसाद एक सब इंस्पेक्टर है जो टाउन थाना के, वहाँ के प्रारंभिक इंक्वायरी उन्होंने की थी और उसके बाद एक FIR दूसरे पक्ष से कोई अनुसूचित जाति जनजाति थाना में भी गया था और वहाँ पे भी एक प्राथमिकी दर्ज हुई, तो उधर से भी आके और लोगों ने कुछ पूछताछ किया था। तो पूछताछ तो जरूर हुई है। अब ये एप्रीहेंशन की बात है कि उसमें किसी की गिरफ्तारी, तो उसके बारे में अभी पूरी तहकीकात हो जाएगी तभी हम बता पाएंगे। सर एक अहम सवाल ये है, 10 दिन में 9 मर्डर की घटना है, कितना चैलेंजिंग लग रहा है सर? नहीं, चैलेंजिंग ऑफकोर्स चैलेंजिंग है, चाहे घटनाएं जिस भी तरीके से हो रही हैं, गोलीबारी यदि हो रही है तो हम लोग के लिए पूरी तरह से चैलेंजिंग है और अपराध का कोई स्थान नहीं होता और पुलिस को वो काम करना ही और रोकना ही है। ये जो घटना हुई है पूर्व की विवाद अभी फिलहाल? हाँ, झगड़ा तो परसों हुआ है, सर पटा था दोनों तरफ से, ये बात तो स्पष्ट हुई है। उसके पहले रहा है कि नहीं, ये अभी जानकारी पूरी लेने के बाद ही। सर कल जो घटना हुई थी विक्की मर्डर केस, इसमें सर कोई अपडेट? अभी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, आएगा तो हम जरूर प्रेस को भी। सर लगातार घटनाएं हो रही हैं, आरा के लोग काफी दहशत में हैं क्योंकि आए दिन गोली मार दी जा रही है, किसी को अपहरण कर लिया जा रहा है। सर इसको पुलिस कब तक दूर करेगी और आम जनता से कोई अपील भी करना है? देखिए, अपील तो ऐसे कुछ नहीं, हमारा काम है अपराध नियंत्रण और उस पर अनुसंधान को ठीक से करके और उन लोगों तक पहुंचना जो घटना कर रहे हैं। तो हमारा मूल यही है कि हम अपराध पर लगाम लगाने के लिए जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत हम लोग और तरीके से ठोस कार्रवाई करेंगे। ये जो वारदात हो रही है इसके पीछे अलग अलग बहुत से पहलू है, तो उन सभी का केस से जो जुड़ाव है, जो अनुसंधान का पहलू है, उसमें आएगा पूरी जो जानकारी होती है वो दी जाएगी उसमें। पुलिस और उसके तहत लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह से हाईवे पर मर्डर हो रहा है, शहर के नुक्कड़ पे मर्डर हो रहा है, क्या लग रहा है आपको सर कि पुलिस की जो गश्ती है उसमें कहीं कुछ कमी आ रहा है? यदि त्रुटि है तो जरूर उस पर हम लोग सख्ती करेंगे और कार्रवाई भी होगी। पुलिस पेट्रोलिंग की जहाँ तक बात है तो कवरेज लगभग हर इलाके को दिया जा रहा है, अलग अलग टाइम पर। पेट्रोलिंग का एक वक्त होता है और एक पर्टिकुलर इलाका होता है, उस इलाके में भी जाती है और जो चार्ट बना हुआ है उसी के अनुसार होता है। तो ये वारदात हो रही है तो निश्चित तौर पे उस पर उसी के अनुसार निगरानी भी रखी जाती है और पुलिस पहुंचती भी है, जितनी तत्परता से पहुंचना है उसमें पहुंचा या नहीं, ये एक अलग पहलू है कि उसमें पहुंचा है कि नहीं, कितनी देर में पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है, ये सब पहलू है उसमें इम्पोर्टेंट। सर के कई जगहों पर CCTV लगाए गए थे सरकार या निगम द्वारा, क्या उनको कारगर तरीके से करने से अपराध कंट्रोल हो पा रहा है या उनसे कुछ आप लोगों को मदद? देखिए, वो CCTV एक अलग पहलू है, वो व्यवस्था प्रबंधन है, वो तीसरी आंख के रूप में होता है कि कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे पेट्रोलिंग उस बीच में कवर नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पे भी वारदात हुई तो यहाँ निश्चित तौर पे CCTV से हमको वो इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिलते हैं जो लोग बताना नहीं चाहते हैं और उस CCTV में यदि कोई बात आती है तो उसके जरिए हम लोग लोगों की पहचान करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसमें साक्ष्य की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये चूँकि 2 पक्ष के बीच में, 2 परिवार के बीच में झंझट है, तो निश्चित रूप से इसमें तो कंटेस्ट करेंगे, बताएंगे कि किसके साथ हुआ, तो इसमें कोई ऐसा पहलू नहीं है जो कि छुपा हुआ रहेगा। CCTV हम लोग को मदद जरूर करेगा कि उसमें हो सकता है कि कोई नज़र से 1-2 बच गए, लेकिन CCTV की नज़रों में रहेंगे तो करवाएंगे। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है? हाँ, अभी तो उसी के तय में हम आए थे जानकारी लेने के लिए, लेकिन अभी पूरा ये नहीं हुआ, गोली चला था सर, ये पुष्टि नहीं है, ये तो। Hi, this is Sid Vijay Jain from Jinwani Management College, Ara. We are happy to announce that we are the first private college in Ara with world-class infrastructure to provide professional courses
like MBA, BBA and BCA. Our vision is to create youth of our society as a responsible leaders, managers and entrepreneurs. We have dedicated set of faculties who provide 360-degree support to our students. With total built-up area of more than 30,000 square feet, we have a rich library with subscription to leading national and international journals and collection of books from reputed authors and publications. Campus is also equipped with latest computers for our computer lab and have 24/7 Wi-Fi facility available around the campus. At JMC, we are offering MBA, 2-year postgraduate business management degree, BBA, which is 3-year undergraduate business management degree, and BCA, which is 3-year undergraduate computer applications degree. All our courses are industry oriented and provide 100% placement opportunities. So it's a great opportunity to be a part of Jinwani Management College, ARA. Thank you.